बॉल पास करो चुलबुल, जल्दी। ये लो संभालो, अब देखो विटामिन ए का कमाल। और ये है इलेक्ट्रिक पावर का कमाल। ओए काके, उड़ के किधर से आया और मारे ही कंधे से टकराया? तेरा हेलीकॉप्टर न बना दिया तो हमारा नाम भी पद्दू पहलवान हरियाणा वाले ना, समझा? तेरा ही कंधा मिला था कष्टे को। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अंकल के ऊपर ऐसा नहीं कूदना चाहिए था। ये बता कि मुझे फुटबॉल किसने मारा था? मैंने आज उसकी टांग ही तोड़ देनी है। बता किसने मारा था मुझे फुटबॉल? कित हो गया ये? बड़े दुख की बात है, हमारे स्कूल में कोई चोर मौजूद है जो रोज स्टूडेंट्स के बैग से उनके बुक्स, पेन, उनके टिफिन्स और टीचर्स के पर्स से उनके पैसे, उनके मोबाइल्स और भी कीमती चीजें चुरा रहा है। और इस बात से सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। हमने चोर को पकड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन चोर इतना चालाक है कि अभी तक हम उसे पकड़ नहीं पाए। अगर पुलिस में खबर की तो हमारे स्कूल का नाम खराब होगा। क्या करें? सर, मैं चोर को पकड़ूंगा और वो भी सिर्फ 2 दिनों में। लेकिन तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो कि जिस चोर को पकड़ने में सारे टीचर्स नाकामयाब हो गए, तुम उसे सिर्फ 2 दिन में पकड़ लोगे? क्योंकि सर, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, वहाँ तक वो चोर नहीं सोच सकता। थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सर, अगर वीर इतना कॉन्फिडेंस दिखा सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी पकड़ूंगा चोर को। सर, मुझे भी बहुत नॉलेज है चोर पकड़ने का। मैंने बहुत सारी जासूसी कॉमिक्स पढ़ी हैं, जैसे कि जेम्स बॉन्ड, बाकेलाल, जासूस विजय वगैरह वगैरह। ओके, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। मैं तुम दोनों को 2 दिन का टाइम देता हूँ। अगर तुमने 2 दिनों में चोर को पकड़ लिया तो ठीक, वरना फिर हम स्कूल स्टाफ की तरफ से कोई ठोस कदम उठाएंगे। वीर, तुमने ये काम अपने सर पर लेकर गड़बड़ कर दिया है। जिस चोर को हमारे स्कूल के चंट चपल और चालाक टीचर्स भी नहीं पकड़ पाए, तुम उसे कैसे पकड़ोगे? अपने हाथों से। और कैसे? थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी फोन आया है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री से कुछ लोग हमारे स्कूल का इंस्पेक्शन करने आज शाम तक आ रहे हैं। अब क्या होगा? स्कूल की हालत तो खस्ता है। दीवारों में तो पेंट तक नहीं है, एकदम पुरानी लगती है। शाम तक ये कैसे होगा? मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ। ये लोग अचानक आ रहे हैं। लगता है आज मेरी नौकरी गई। सर, हम स्टूडेंट्स मिलकर शाम तक स्कूल पेंट कर देंगे। नहीं वीर, मैं स्टूडेंट्स से ऐसा काम नहीं करा सकता। सर, ये स्कूल की इज्जत का सवाल है। कई स्टूडेंट्स हैं जो खुशी खुशी पेंट करेंगे। सर, इसकी बातों में मत आइए। शाम तक ये काम तो इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता। मेरे दादाजी कहते हैं इम्पॉसिबल को जो पॉसिबल करे उसे ही वीर कहते हैं। तुम मुझसे ज्यादा जानते हो क्या? जब मैं कह रहा हूँ नहीं हो सकता, इसका मतलब है नहीं हो सकता। सर, आप मुझ पे भरोसा तो करिए। मेरे स्कूल की इज्जत का सवाल है, मैं करके ही रहूँगा। तो क्या मुझे स्कूल की इज्जत की परवाह नहीं है? मिस्टर कक्कड़, मुझे वीर पर पूरा भरोसा है। वो हमारे स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है। वो पहले भी ऐसे कई काम कर चुका है जो एक आम स्टूडेंट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आई थिंक उसे एक चांस मिलना ही चाहिए। कक्कड़ सर, आप लोग लंच तक सब स्टूडेंट्स को पीछे ग्राउंड में स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस कराएं ताकि वीर को क्लासरूम पेंटिंग के लिए खाली मिल सके। सर, वीर की बात मत मानिए, ये सब गड़बड़ कर देगा। कक्कड़ सर, जो कहा है वो करिए। ओ महापुरुष, पेंटिंग करने का वादा तो कर दिया, लेकिन करोगे कैसे? अब बुलाओ चिंटू को, वही ये काम कर सकता है। तुम ठीक कहते हो चुलबुल। मैं हूँ जिन। क्या काम है बॉस? अभी तो बॉस का तक दिना दिन दिन हो गया है। स्कूल को पेंट जो करना है।
ये लो। जिंटू ये क्या कर दिया? हटाओ पेन जल्दी, ऐसा जादू नहीं कर सकते। वीर, सिर्फ क्लासरूम ही पेंट हो जाए तो बहुत होगा। अगड़म बगड़म इगड़म तिगड़म आलम फालम दम दमादम। अब देखो मेरे हाथ खाली हैं। मालूम है चॉकलेट शर्ट की स्लीव्स में छुपाई थी। जादू तो हाथ की सफाई होती है। सचमुच का जादू तो हमारा जिंटू ही कर सकता है। तुमने जादू की छड़ी का इस्तेमाल तो किया ही नहीं। पहले इसे हवा में उठाओ इस तरह। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं बताता हूँ। जादू की छड़ी को सामने दिखा के जो बोलोगे वो हो जाएगा। जैसे किसी को बोल दो चूहा बन जा, वो चूहा बन जाएगा। मुझे किसी को चूहा नहीं बनाना। जिंटू क्या कर दिया तुमने? चड्डा अंकल, मैं क्या बन गया? चड्डा अंकल, ये मुझे खा जाएगी। जिंटू चड्डा साहब को जल्दी ठीक करो अभी। बचाओ! वो बिल्ली मुझे खा जाएगी। Help me, please! चड्डा साहब क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हैं? बिल्ली कैसे आपको खा सकती है? पता नहीं क्यों मुझे एक पल के लिए लगा कि जैसे मैं चूहा बन गया हूँ। क्या हुआ दादाजी? इनका बेटा प्रकाश बदमाश लड़कों की संगत में आके पढ़ना लिखना छोड़ चुका है। क्लास में फर्स्ट आता था, पायलट बनना चाहता था, लेकिन अब एग्जाम आने वाले हैं और वो पढ़ता ही नहीं। आप चिंता ना करिए आंटी, वो उन लड़कों का साथ छोड़ देगा। वीर बेटा, प्रकाश को समझाना एकदम इम्पॉसिबल काम है। दादाजी कहते हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला ही वीर होता है। आप चिंता ना करें, मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू दादाजी। वीर, तुम कुछ करने की सोच रहे हो या मैं ही जाके उसे समझाऊं? दादाजी ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरे दिमाग में एक प्लान है। ओके वीर। किसी को चूहा बनाना है? अरे किसी को चूहा नहीं बनाना है, तुम मुझे एक सफेद बालों वाला साधु बना दो। ये लो बॉस। अलक निरंजन, अलक निरंजन। थैंक यू जिंटू। जल्दी चलो चुलबुल, हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। इमली देखो मेरा बैलेंस। वाह वी, तुम्हारा बैलेंस तो बहुत अच्छा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पता नहीं चड्डा अंकल इतने डेंजरस साइकिलिंग क्यों करते हैं। देखना, इस बार हम चैंपियनशिप जरूर जीतेंगे।
हमारे इस नए स्टूडेंट करण ने कई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जीती है। यकीन नहीं हो रहा कि हम चैंपियनशिप जीत सकते हैं। हाँ, हर साल तो वो इंटरनेशनल स्कूल वाले चीटिंग करके जीत जाते हैं। उनका प्रिंसिपल खुराना बहुत ही खराब आदमी है। इमली, मैं अभी आया। करण, मैंने सुना है कि तुम अमेरिका जाके इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो। यस सर, लेकिन वहाँ पढ़ने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है और वो मेरे पास नहीं है। देखो करण, हम तुम जैसे टैलेंटेड लड़कों को स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप देकर फ्री पढ़ाते हैं। वहाँ रहना, खाना, पीना, पढ़ना सब फ्री। सच सर, क्या आप मुझे स्कॉलरशिप देकर अमेरिका भेजेंगे? यस करण, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। सर, मैं अमेरिका में पढ़ने के लिए कुछ भी करूँगा। तो बस तुम अपने पैर में चोट लगने का बहाना करके घर चले जाओ। हम 10 सालों से ये रेस नहीं हारे हैं और हाँ, इस बार भी हारना नहीं चाहते। ओके सर, थैंक यू सर। गवर्नमेंट स्कूल से कोई नहीं आ रहा क्या? अब तो मेरा निशाना सही लगेगा। लग गया। इमली, चलो छुप जाते हैं। बंटी हमें देखेगा तो हमारे साथ खेलने की जिद करेगा। ठीक है, छिप जाते हैं। चलो उस साइड में छिपते हैं। जल्दी करो, वो इधर ही आ रहा है। चड्डा अंकल। अरे ये क्या किया? मेरा अनाज गिरा दिया। मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है? ये चड्डा अंकल भी ना कभी संभल के नहीं चल सकते क्या? हमेशा अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं। ये है इस दुनिया का सबसे नायाब और दिलचस्प रोबोट मैगी। अब मेरा ये रोबोट जाएगा और प्रेम सहाय के उस रोबोट को ढूंढ के अपने बदन में लगे मैग्नेट्स में चिपका के ले आएगा। You're genius. You're super genius, boss. बिल्कुल सही मोना। She is right, boss. She is right. You are right, my boy. जाओ मेरे रोबोट, अपनी ताकत का एक नमूना दिखाओ। नो, नो, इस तरह नहीं। तुम्हें अपनी बॉडी से रोबोट को चिपकाना है, कार, स्कूटर या टेम्पो नहीं। टिम्बकटू, तुम इसके साथ जाके इसकी मदद करो। जब प्रेम सहाय का रोबोट मिले तो इसकी मैग्नेटिक पावर को ऑन कर देना। हाँ? ठीक है, बॉस। I will do it, boss. वीर, मेरे गांव राजपुर में मेला लगा है। बहुत अच्छा बड़ा मेला है, लेकिन इस बार हम मेला देखने नहीं जा पाएंगे। क्यों? इस बार क्यों नहीं जा सकते? ट्रेन वहाँ नहीं जाती। रेलवे ट्रैक तैयार है, लेकिन ट्रेन शुरू नहीं हुई और इस बार बरसात के कारण लैंडस्लाइड की वजह से रोड ब्लॉक हो गए हैं, तो अब की बार तो नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो रेलवे ट्रैक पर चल सके। फिर हम सब लोग उस कार से मेला देखने चलेंगे, ठीक है? सच? हाँ इमली। इमली देखो, मेरी पतंग ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ मजे से जाती है। लो तुम भी उड़ाओ। नहीं नहीं, मेरे से नहीं उड़ेगी। अरे कोशिश तो करो। खींचो खींचो, धागा ऊपर खींचो। मिस्टर चड्डा पता नहीं क्यों इतनी डेंजरस ड्राइविंग करते हैं। लो बच्चों, ये खाओ तिल के लड्डू। तिल के लड्डू? वाह, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। भाई आज मकर संक्रांति है,
तो इसलिए मैंने खूब सारे तिल के लड्डू बनवाए हैं। जितने चाहो उतने खाओ। हाँ। थैंक यू दादाजी। वीर, पतंग छत पर उड़ाने से छत से नीचे गिरने का खतरा रहता है। हाँ? पतंग हमेशा जो है वो मैदान में जाकर उड़ानी चाहिए। हाँ। ओके दादाजी, हम मैदान में जाके पतंग उड़ाएंगे। वीर, मैं भी पतंग उड़ाऊंगा। चलो मैदान में चल के उड़ाते हैं। नहीं, मैं तो यहीं से उड़ाऊंगा। आज इन्हें रंगे हाथों पकड़वा कर ही रहूंगा। बिना धागे की पतंग कैसे उड़ाई? बिना धागे के कैसे उड़ाई? चिंटू देखो, उसने फिर देख लिया। जादू करते समय ध्यान तो रखा करो। आज उसे पूरा जादू दिखाई देता हूँ। अरे चुलबुल, ये लो धागा, पतंग से बांधो। चुलबुल कैसे बांधेगा? पतंग तो आसमान में है। जाओ बंटी, तुम भी जाओ, चुलबुल का साथ दो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मम्मी बचाओ। बंटी बचो, चुलबुल तुम्हें टक्कर मार के गिरा देगा। चिंटू, क्यों परेशान कर रहे हो उसे? जादू का मिसयूज करना अच्छी बात नहीं है। वो रोज रोज हम पे जासूसी करता है, ये अच्छी बात नहीं है। आज उसे सबक सिखा के ही रहूंगा। उनकी पतंग में धागा तो है और चुलबुल तो छत पे खड़ा है। क्या हुआ आंटी? एक से मेरा क्या होगा? एक के बाद एक फेंकते रहो। चड्डा अंकल। फुर्सतगंज के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हैं। क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ देंगे? मेरे ऑटोग्राफ? हाँ, क्यों नहीं। किस पे दूं ऑटोग्राफ? मेरी कार? कौन ले जा रहा है? चुलबुल, अब यहाँ से 9-2-11 होने में ही भलाई है। वीर, पता है कॉलोनी में अजीब सी चोरियां हो रही हैं। घर के दरवाजे अंदर से बंद ही रहते हैं, फिर भी कोई चोरी करके भाग जाता है। हाँ? इसका मतलब ये है कि चोर इतना छोटा है जिसे दरवाजा खोल के अंदर बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना छोटा चोर कौन हो सकता है? कहिए, कुछ काम था क्या? दादाजी, कल रात हमारे घर में भी चोरी हो गई। सब दरवाजे अंदर से बंद थे। पता नहीं चोर कैसे आया और कैसे बाहर गया। वीर, देखो कितना सुंदर तोता है। मिठू मिठू, how are you? Fine, thank you. अरे, ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? कल रात तो ये मेरे घर में था, मुझे छत पे मिला था, मैं अपने साथ ले आई थी। सुबह सुबह ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आंटी, पता करिए जिस जिस घर में चोरी हुई है वहाँ उस रात ये तोता भी था क्या? वीर, एक तोता चोरी कैसे कर सकता है? हाँ वीर, 2-3 लोगों को तो मैं जानती हूँ जिनके यहाँ चोरी हुई। वहाँ उस रात ये तोता भी था और सुबह सुबह गायब हो गया। लेकिन एक तोता कैसे चोरी कर सकता है? इमली, तुम इसे घर ले जाओ, लेकिन रात में नजर रखना। अगर ये कुछ गड़बड़ करे तो मुझे फौरन खबर कर देना, ठीक है?
ठीक है।